दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, क्या भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा कर पाएगा? क्या भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? जी हां, यह बड़ा सवाल इसलिए है कि यह सपना जिसने हमें दिखाया उसे अब लोग जुमलेबाज कहने लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आज आपकी आंखों पर बंधी पट्टी को मैं खोलने आया हूं। आज आपको यह बताने आया हूं कि जिस भारत की कल्पना आप एक समृद्ध राष्ट्र के तौर पर कर रहे हैं और जिस भारत में रहते हुए आप गर्व से कहते हैं, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्वकर्ता हमें यह विश्वास दिलाता है कि वैश्विक स्तर पर वो हमें गर्व से खड़ा कर पाएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री बगैर सोचे समझे कुछ निर्णय लेता है जिसके बाद आप हमें ऐसा झटका देते हैं, ऐसा झटका लगता है जिसका हमें बाद में एहसास होता है, तो आप गलतफहमी में हैं। अगर हमें धर्म जाति के नाम पर हमारे वोटों को खरीदकर हमारे दिए हुए टैक्स के करोड़ों और अरबों रुपयों को मूर्ति में लगवाया जाए, मूर्ति बनवाई जाए, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तभी तो इस समय देश के जो हालात हैं उससे यही लग रहा है कि यह असंभव है, क्योंकि इस समय के हालातों में 25% से भी ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है और अगर इस ग्रोथ से हम आगे नहीं बढ़े तो समझिए ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक सपना दिखाया था, बहुत ही विशाल सपना दिखाया था, हमको बहुत आगे ले जाने का सपना दिखाया था, एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया था। उन्होंने सपना यह दिखाया था कि 2024 और 25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा और उन्होंने ये लक्ष्य रखा था और ये बड़े सपने दिखाए थे। इसी को लेकर के हम बहुत बड़े सपने देखने लगे थे। हम ये देखने लगे थे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश को इतना आगे ले जा रहा है, वैश्विक स्तर पर हमारे देश को मजबूत कर रहा है, विश्व के लेवल पर हमारे देश को एक मजबूती प्रदान कर रहा है, हमें उसे आगे ले जाना चाहिए। और हमें एक वो बड़ा सपना दिखाए थे। इस सपने को आप 2020-2021 के जीडीपी के आंकड़े के आने के बाद आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये सपने हमारे जो हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। दरअसल 2020 और 21 में भारत की अर्थव्यवस्था को 83 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान आप समझ सकते हैं? 83 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ का नुकसान। फिलहाल ये $1 की कीमत जो इस समय अगर हम देखें तो 73 रुपए है दोस्तों, जिससे अगर हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी का जो साइज है वो 2.7 लाख करोड़ डॉलर का है। यानी अगले 3 सालों में भारत को 25% की जीडीपी ग्रोथ लेनी होगी, तभी हम जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का जो हमारे देश में जो सपना दिखाया जा रहा है वो पूरा हो पाएगा और ये आगे बढ़ पाएगा। ये एक असंभव सा लक्ष्य है दोस्तों, क्योंकि कभी इसकी आधी ग्रोथ रेट भी भारतीय इकोनॉमी में दर्ज नहीं की गई। हालांकि जीडीपी में गिरावट लगातार 2017 से 2018 से होती आ रही है और इसकी वजह सेविंग और निवेशकों की ब्याज दरों में कमी बताई जा रही है। यह गिरावट नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद से शुरू हुई, तो आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो एक कदम उठाए गए थे, अचानक से कदम उठाए गए थे, जिसको लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा आघात पहुंचा था, कितना बड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंची थी, जिसका निस्तारण आज तक नहीं हो पाया है। पर सरकार है साहब, तानाशाही तरीके से अपने तैयार किए गए अर्थव्यवस्था के नौकरशाहों से जब आप राय लेकर के चलेंगे तो यही होगा। दोस्तों, बीबीसी के मुताबिक आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही जो ये परिणाम थे वो आज आ रहे हैं और उसी का नतीजा है जो हम इतना बड़ा जो दर्द है वो झेल रहे हैं। दोस्तों, मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, जानकार मानते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन के पीछे नोटबंदी और जीएसटी लागू करने जैसे फैसले असली वजह थे, असल वजह यही थे। ये बीबीसी की रिपोर्ट में जो अर्थशास्त्रियों से बात की गई है उसका नतीजा है। इसमें एक अर्थशास्त्री हैं भरत झुनझुनवाला। इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे उद्यमियों को खत्म कर दिया था और फिर दबाव में डाल दिया। वे कहते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी की नीतियों का असर तत्काल दिखा, लेकिन जैसे बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है वैसे इस अर्थव्यवस्था को कमजोर करना इसने जो है वो शुरू कर दिया।
उनका भी इतने बड़े अर्थशास्त्र हैं और उनका कहना है कि जैसे बीमारी आपकी जब हो जाती है उस समय नहीं पता चलती, अगर उस समय उसका सही ढंग से इलाज कर दिया जाए तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। पर ये जो निर्णय थे सरकार के, जीएसटी की बात की जाए चाहे नोटबंदी की बात की जाए, इनका नतीजा ये रहा कि उस समय सरकार ने तो दावे किए कि नहीं, इनका आने वाले समय में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा, एक उचित परिणाम देखने को मिलेगा जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा, वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा और भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाएगा, मजबूत करेगा, सुदृढ़ करेगा। पर ये दोनों जो फैसले थे, जीएसटी जिसको लेकर के सरकार बार बार दावे करती रही है, आज तक दावे करते आ रही है, और नोटबंदी जिसका परिणाम इतना घातक था कि तमाम लोगों को दिक्कतें हुई थी और आज तक लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। दोस्तों, जीएसटी और नोटबंदी का ये परिणाम है कि आज जिस इकोनॉमी की बात करते हैं प्रधानमंत्री हमारे कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर 2025 तक लेकर के जाएंगे, बहुत आगे लेकर के जाएंगे। पहले वो अपनी जो अर्थव्यवस्था जो बराबर से चल रही है उसको जीएसटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी लचर पड़ चुकी है, ऐसी लड़खड़ाई हुई है, और उसको वो किस बेसिस पे, वो किस आधार पर वो उसको इतने कॉन्फिडेंस से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जुमलेबाजी की एक सीमा होती है और जब वो सीमा पार कर जाती है, जब वो सीमा आगे निकल जाती है तो इंसान को समझ में आती है। इसीलिए कुछ अंधभक्त होंगे जिनको कि नाम दिया गया है और वो शायद ये बातें समझ नहीं पा रहे, और जब उनके आंखों से पट्टी खुलेगी तो ये बातें उन्हें समझ में आएंगी कि प्रधानमंत्री के दिए हुए जो जुमलेबाजी थे, जो प्रधानमंत्री के दिए हुए टोपी थे, वो कहाँ गए, वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम वादे किए थे जिसको लेकर के पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के लिए आगे नतमस्तक थी, आंखें बंद किए हुए एक हमारे भगवान मानने लगी थी और भगवान के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन अनभक्तों को ये रिपोर्ट देखनी होगी और ये सच्चाई देखनी होगी, और इस सच्चाई से आपको भागना नहीं पड़ेगा। अगर सच्चाई से आप भागेंगे तो आप समझिए कि आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जो प्रधानमंत्री जीडीपी जिसकी बात होती है, जो हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है, हमारे देश को आगे ले जाता है, हमारे पूरे राष्ट्र को जिसको आगे ले जाने पर जो आंकड़े निर्भर रहते हैं जीएसटी के, वो आप देख सकते हैं, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे। और प्रधानमंत्री ने एक ऐसा चैलेंज किया था, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, हमारे गृह मंत्री साहब भी अभी कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी, वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं, वो उनके तो कहने ही क्या, वो तो चुनाव में भी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे ऐसे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बड़े बड़े शास्त्री जो होते हैं, बड़े बड़े रणनीतिकार होते हैं, चुनावी रणनीतिकार होते हैं, वो फेल मार जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस झूठ बोलने का भी दोस्तों एक कॉन्फिडेंस होता है, और आपको समझना पड़ेगा कि किस हद तक झूठ की जो सीमा है वो पार की जा रही है, किस हद तक जुमलेबाजी पार की जा रही है। ये तथ्यात्मक आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई फेक बातें नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की तरह कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई लंबी लंबी फेक नहीं रहा हूं, लंबी लंबी आपकी आंखों में पट्टी नहीं पहना रहा हूं। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है, ये आप समझिए इस बात को। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि किस तरह से सरकार जुमलेबाजी करके अपने हितों को साध रही है और हमें बड़े बड़े सपने दिखाकर, धर्म जाति में बांट करके नए नए सपने दिखाती है, जिसका नतीजा आपके सामने है। आप विदेशों में दान दे रहे हैं, आप अपने देश के हालात को नहीं देख रहे, हमारे देश के हालातों पर आप संभलने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा देश अभी संभलते ही हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि आप पूरे विश्व में अपने बड़बोलेपन का डंका पीट रहे हैं, बड़ेपन का ढिढोरा पीट रहे हैं, और बड़े बड़े इवेंट के जरिए आप अपने नाम का प्रमोशन करते हैं। ये सब लोग देखते हैं, तमाम सारा जो मीडिया है उसमें दिखाया जाता है। पूरे मीडिया को अपने खरीद करके अपना डंका बजवाते हैं, पत्रकारिता की पराकाष्ठा से आप खेलते हैं। चुनाव जीतने का आपका एक एजेंडा जो है वो ये है कि कोरोना आपको तब याद आता है जब बंगाल में चुनाव खत्म हो जाता है, और उसी के सूझबूझ का नतीजा है जिस पर आप बहुत ही गर्व करते हैं, आपकी रणनीतिक सोच पर आप बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, और देश के कुछ खास कैटेगरी के लोग भी आपके जो विश्वास है, आपकी जो निर्णय है, आपके निर्णय पर विश्वास करते हैं, आपके दिए हुए इन तमाम जो भी आप निर्णय लेते हैं उस पर आपको पर अंधा विश्वास करते हैं। और इसीलिए ये रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आंखें बंद मत करिए दोस्तों, आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए कि आज की देश की स्थिति आज कहां पर जा रही है।
और दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर गर्व करते हैं, उन अनभक्तों को ये शब्द देख करके अपने आंखों के सामने जो बंधी पट्टी है उसको खोल लेना चाहिए। और यही सच्चाई है दोस्तों। सच्चाई यही है कि कोई इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि सारी जो इकोनॉमी थी जिसको लेकर के एक ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा लगाया गया था वो भी अब पीछे जा रहा है। जाहिर है इन सब हालातों में 25% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट की ज़रूरत है और ये आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों। 25% ग्रोथ रेट के हिसाब से आज तक का अगर देखा गया है, तमाम आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो इस रेट पे भारत आज तक नहीं चल पाया और धीरे धीरे अगर इस पे कोशिश करेगा तभी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर आगे बढ़ पाएगा। और उसके लिए भारत को 25% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट की जरूरत होगी, जो कि दोस्तों नामुमकिन सा होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, कुछ लोग अब भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे होंगे, अभी तक वो आंखों की पट्टी खोले नहीं होंगे, तो वो इंतजार करें जब आप उस दौर में पहुंच जाएंगे जब आपके हाथों में कटोरा होगा और आप भीख मांगने से भी शर्मा रहे होंगे। और ये देश, जिस इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आने वाले समय में शायद उस सोने की चिड़िया को जिस तरह से अंग्रेजों ने लूटा और लूटने के बाद फिर से अपने ग्रोथ रेट को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो शायद आने वाले समय में फिर से ना पीछे हो जाए। आने वाले समय में भारत का ग्रोथ रेट जमीन पर ना पहुंच जाए, इसके लिए हमें आंखें खोलनी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था वैसी ही चरमराई हुई है, कोरोना का जो कहर था वैसे ही हमारे देश में किस तरह से टूट पड़ा है, ये आप सब देख रहे हैं। और उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी। वैक्सीनेशन के क्या हालात हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। भारत में इस समय सबसे ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाया जाए, जिससे वैक्सीनेशन की जो ये प्रक्रिया है वो ख़त्म हो और भारत कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से, खतरनाक हालातों से मुक्त हो और जिससे कि भारत के पास एक आगे बढ़ने का जरिया दिखे, भारत के पास आगे जाने का जरिया दिखे। पर कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ ऐसे विशेष लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा को देखते हुए इन सब बातों को गौर नहीं करते हैं और भारत के नागरिकों की प्राथमिकता जो है वो नहीं रखते हैं। भारत के नागरिकों की प्राथमिकता को न रखते हुए वो सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति को, चुनावी प्राथमिकता को ही सबसे आगे रखते हैं और उसको उन्होंने एक तरीके से व्यवसाय बनाकर रखा हुआ है। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर व्यवसाय आप चला रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक ये व्यवसाय चलने वाला नहीं है। भारत अगर पीछे जाएगा तो हम एक उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर शायद किसी ने कल्पना ना की हो। इसीलिए आज हमें जागने की ज़रूरत है, आज हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना प्रतिनिधित्व करता किसको चुनते हैं और किसको हम आगे ले जाते हैं। दोस्तों, ये स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए हम आपके सामने बातें रख रहे हैं, ये शायद आपको आजकल की गोदी मीडिया ना बताए। इसीलिए आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कृपया करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। कुछ भी राय या सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार।